ये हम अच्छा महसूस करते हैं अधिकारियों का जो हमारे प्रति और हमारी समस्याओं के निदान के प्रति उनका जो माइंड था, जो उनका रवैया था, बहुत ही बेहतर था। उसके लिए उन सबको साधुवाद है। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ हम सबकी निगाहें टिकी हैं, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ टिकी हुई हैं, और उसी के लिए कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी बाहर हैं आजकल, और कल उम्मीद है कि आ जाएंगे। तो हम लोगों का पूरा प्रयास है कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक प्रस्ताव की जो भी प्रारूप हमारा है पहुंचे और उसको मुख्यमंत्री जी की मोहर लगे, और मुख्यमंत्री जी के मोहर लगने के बाद ही इस प्रदेश का शिक्षा में प्रसार हो सकता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के तक पहुंचने के लिए, पहुंचाने के लिए हम निरंतर संघर्षरत हैं। कल भी मैं माननीय जल शक्ति मंत्री जी से मिला था, माननीय श्रम एवं सेवायोजन मंत्री श्री अनिल राजभर जी से मिला था। आज भी हमारे साथी, हमारे टीम के लोग जाकर के माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी जल शक्ति मंत्री जी से मिले हैं, और उन्होंने कहा मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बात किया है, और निरंतर पूरी टीम हमारी लगी हुई है, और मुझे विश्वास है कि लड़ेंगे लड़ेंगे, जीतेंगे जीतेंगे, हम अवश्य हम होंगे कामयाब एक दिन। तो हमें कामयाबी जरूर मिलेगी और हमारे शिक्षा में खुशहाल। शिक्षा मित्रों के बारे में बहुत सारी बातें हुई। कभी कहा गया कि प्रस्ताव बना ही नहीं है, तो किसी ने कह दिया कि प्रस्ताव बना है लेकिन पारित नहीं हो पा रहा है। तो आप लोगों का ये सफर रहा है, सकारात्मक बातें भी आई हैं इसमें, नकारात्मक बातें भी इसमें आई हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये काम है संगठन का। जो लोग काम कर रहे हैं वो मजबूती के साथ, पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा और तन्मयता के साथ लगे हैं, दिन रात करके काम कर रहे हैं। और ये वही लोग अफवाह कर सकते हैं, या तो वो शिक्षा मित्र नहीं है, और या तो शिक्षा मित्र है तो उनकी हमदर्दी शिक्षा मित्रों के प्रति नहीं है, सिर्फ अपनी बात रखने के लिए और अपनी भावनाओं से लोगों को आहत करने की बात लोग करते हैं। मेरा मानना है कि प्रस्ताव के संबंध में जो जानकारी उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ द्वारा दी गई वो निश्चित रूप से सफल रही है। आपने मुझको कवर किया पिछले 7-8 महीने से, तो आपने देखा जो गतिविधि थी 18 अक्टूबर के बाद की गतिविधि में आपने देखा, और इधर लगातार 4-5 दिन से जो निरंतर प्रयास चल रहा है वो सिर्फ इसलिए चल रहा है कि प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाए और मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति उस पर हो जाए। स्वीकृति के बाद ही शिक्षा मित्रों को उसका लाभ मिलेगा, अन्यथा प्रस्ताव का मतलब कुछ नहीं निकलेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी तक प्रस्ताव जाए, उसके लिए हम लोग अंतिम दम तक लड़ेंगे। अभी तमाम शिक्षा मित्रों का फोन आता है कि सर आचार संहिता लगने वाली है। हमारे जो साथी यहाँ काम कर रहे हैं उनको बेहतरता से पता है, जो घर पे बैठे हैं वो हमसे और अच्छा जानते हैं, वो पहले ही बता दिए हैं। कोई कहता है कल लग जाएगा, कोई कहता है शाम को लग जाएगा। आचार संहिता जब भी लगना होगा वो सरकार का विषय, मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है कि शिक्षा मित्रों के समस्याओं के समाधान को आचार संहिता लगने के अंतिम क्षण तक लड़ूंगा, जब तक उसके लिए प्रयासरत रहूंगा। और लागू हो जाएगा तो सभी सरकार को धन्यवाद है, अधिकारियों को धन्यवाद है, बार बार धन्यवाद है। और नहीं होगा तो चुनाव के बाद भी संघर्ष करूंगा, लेकिन शिक्षा मित्रों के समस्याओं के समाधान के लिए पूरी टीम जो बैठी है, चाहे अरविंद मिश्रा जी हो, चाहे रामस्वरूप जी हो, महामंत्री सुशील जी हैं, मंत्री अरविंद जी हैं, चाहे जीत यादव जी हैं, जीत यादव चंदौली, चाहे अजय जी बनारस हैं, चाहे सुनील जी मिर्जापुर से हैं, चाहे कौशल किशोर जी हैं, चाहे हमारे अन्य जितने भी साथी काम कर रहे हैं, सभी जिलाध्यक्ष साथी, सभी हमारे प्रदेश पदाधिकारी, वो पूरी निष्ठा, ईमानदारी और तन्मयता के साथ काम कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है। सरकार के अधिकारियों ने भी, जो शासन के अधिकारी हैं, उन्होंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ शिक्षा मित्रों की समस्याओं के निदान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि मेरी आवाज उन तक जाए। हमने उनको विरोध बताया भी है, 1-2 बार हमारे प्रतिनिधियों से मुलाकात भी हुई, गोरखपुर मंदिर में भी हुई है, और बनारस में हमारे महामंत्री जी और अध्यक्ष जी मिले हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी अभी कल माननीय मंत्री जी से कहे थे कि ठीक है करेंगे, और अन्य स्रोतों से भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो निर्णय होगा, और जिसकी जो भावना होगी उसको हम पलट नहीं पाएंगे। जो है रिया जी, जिसको जो मन में आएगा वो कहता रहेगा। कमेटी ने शासन को पत्र भी सौंप दिया है, तो आप लोग की अब उस पत्र को सफल बनाने के लिए क्या रणनीति? देखिए, उसमें रणनीति क्या है, कमेटी का पत्र चला गया है, अब तो केवल सरकार के पास जाना है, तो सरकार के प्रतिनिधियों से ही ना मिलेंगे। और उसी के क्रम में चाहे जल शक्ति मंत्री जी से मिले हो, चाहे श्रम सेवा योजना मंत्री जी से मिले हो, चाहे कल 2-4 लोगों से और मिलना है। हम तो मुख्यमंत्री जी तक मजबूती, जब तक मुख्यमंत्री जी उस पर हस्ताक्षर नहीं कर देंगे तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और शिक्षा मित्रों से हमारी अपील है कि आप अन्य लोगों की बातें ना सुने, जो काम कर रहे हैं उनकी बात सुनिए, धैर्य और साहस आप बनाए रखिए। ऐसा हमारे साथ पूर्व में हो चुका है,
2014 में हमारे परमानेंट का तत्कालीन शासनादेश जब जारी नहीं हुआ था, तब भी संगठन का लोग बुराई कर रहे थे, लेकिन चुनाव के बाद हमने किया तो शासनादेश जारी हुआ, सबका फायदा मिला। शिव कुमार शुक्ला को, सुशील यादव को, रमेश मिश्रा को, या हमारे जो पदाधिकारी दौड़ रहे हैं इनको कोई अतिरिक्त कुछ नहीं पे मिलना है। ये लोग सब लोग केवल इसलिए दौड़ रहे हैं कि अंतिम छोर पर बैठे शिक्षा मित्र का सम्मान सुरक्षित हो जाए, तो मेरा भी सम्मान सुरक्षित हो जाएगा। हमारा संघर्ष इसलिए चल रहा है। शिक्षा मित्रों की लड़ाई आप कह सकते हैं कि अंतिम पड़ाव तक आ चुकी है, तो आप अपने शिक्षा मित्र साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैंने संदेश दे दिया कि वो धैर्य और साहस के साथ काम करें, निश्चित रूप से अपने पदाधिकारियों पर भरोसा रखें। आपका संबल ही हमारी ताकत है। जितना मजबूती से आप मेरे साथ खड़े होंगे, पीछे आप खड़े रहेंगे, तो आगे मैं दौड़ता रहूंगा। मेरे में कोई फेस वैल्यू, गियर वैल्यू या ऐसा कोई वैल्यू नहीं है। मैं सांसद विधायक नहीं हूँ, लेकिन जब भी मैं जाता हूँ किसी अधिकारी कर्मचारी के पास, तो मैं 1 लाख 1.5 लाख शिक्षा मित्रों की प्रतिनिधित्व के हैसियत से जाता हूँ। तभी ना डायरेक्टर, प्रमुख सचिव हो, चाहे डायरेक्टर हो, डीजी मैडम हो, सारे लोगों से बात करता हूँ और मेरी बातों को संज्ञान लेकर के लोग काम करते हैं। तो इसके लिए मैं शिक्षा मित्रों को बधाई देता हूँ। उनसे चाहता हूँ कि वो धैर्य के साथ अपने कर्तव्यनिष्ठ, अपने मार्ग को छोड़े ना, और कर्तव्यनिष्ठ के साथ अपना काम करते रहें। हमें सफलता जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल होगा, निश्चित सफलता मिलेगी। और अंतिम क्षण तक, आचार संहिता के अंतिम क्षण तक मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि मेरा प्रयास जारी रहेगा। इसके लिए किसी को अच्छा लग रहा हो, इसी में कोई साथी बुरा लिख रहा है, कोई अच्छा लिख रहा है, लेकिन लिखावट से मुझे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरा कामों पर मैं विश्वास रखता हूँ। सैद्धांतिक रूप से हम लोग काम कर रहे हैं और काम करते हैं।